Yes, hello. Yes, welcome you all. And today we will discuss about a topic which is named as a binary tree. It is a parts of a tree data structure. इससे पहले हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और हमने ट्री क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या ऑपरेशन, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम एक ट्री का एक टाइप्स पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? इसके नाम से ही लग रहा है, बाई बाई मीन्स टू। एक ऐसा ट्री जिसमें आपको दो चाइल्ड हो, ठीक है, ज्यादा ज्यादा उसमें दो चाइल्ड होगा। ठीक। तो आप इस लेक्चर में हम पूरा हम समझेंगे क्या क्या पढ़ेंगे कि बाइनरी ट्री होता क्या, किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं उसे कोड के फॉर्म में, और क्या क्या टाइप्स है उसका, और कितना उसमें ऑपरेशन लगाते हैं उस पे, और क्या क्या उसकी यूज है, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन है। ठीक है, ये सब सीखेंगे आज के हम लेक्चर में। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री मतलब ये होता है एक ऐसी ट्री जिसमें ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे हों। ठीक है। यानी कि उसमें जो उसका जो चाइल्ड नोड होगा वो सिर्फ आपको दो होगा, ज्यादा ज्यादा, या यानी कि कम एक भी हो सकता है, बट ज्यादा से बस ज्यादा ज्यादा उसमें क्या होगा, दो होगा। और ये भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये नॉन लीनियर इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख रहे होंगे इसके जो शेप है इसका, ये कभी लीनियर नहीं है। लीनियर क्या होगा, लिंक लिस्ट होता है, जो कि एक फॉर्म में आपको स्टेट फॉर्म में होता है, और ये क्या है, ये क्या आपको लीनियर नहीं है। ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया, तो इसमें ही सेम है। जो टॉप नोड होगा उसे उसे हम बोलेंगे रूट बोलेंगे, और जो सबसे लास्ट नोड होगा, जो बॉटम पे होगा, उसको हम ये बोलेंगे कि उसको बोलेंगे लीफ, बोलेंगे लीफ नोड। ठीक है। और ये सब क्या शो करता है, एक हायरार्किकल ऑर्डर शो करता है। ये एक आपको ऑर्डर में होता है, यानी कि जो सबसे पहला लेवल है, ये पहला लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल, इस लेवल पे आपको होता है। तो इस फॉर्म में क्या बोलेंगे, इसे इस फॉर्म पे ही ये आपको ये सब काम करता है, ये ट्री। देखते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक फिगर आपके सामने जो दिया हुआ है, तो अच्छी तरह यहाँ पे समझना है हमें। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये एक रूट नोड हुआ। ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसकी दो चाइल्ड होगी। एक की जो लेफ्ट वाले क्या बोलेंगे, जो दाएं तरफ होगा उसको लेफ्ट चाइल्ड, और जो और बाएं उसे क्या बोलेंगे, राइट चाइल्ड। ठीक। इसका इसी तरह आपको हर नोड्स, यानी कि हर नोड से दो चाइल्ड निकल रही होगी। ठीक। तो इसलिए अब ये क्या, अब इसका कौन, इसका मेन पेरेंट कौन गया, पेरेंट हो गया। अब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों किसका चाइल्ड हो गया, इसका चाइल्ड हो गया। ठीक। तो अब इसका क्या होगा, ये इसका चाइल्ड होगा, तो अब ये क्या होंगे, रूट बन गया इसका। इसी तरह यहाँ भी है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपको हर नोड से दो दो पेरेंट निकलेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ इसमें क्या है, बस यहाँ से बस सिंगल निकला है। और ये आखिरी कहाँ पर, जहाँ बंद हो गया, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पर कर लेंगे नल। ठीक है। हमें बस इस तरह करना है, और हमें पूरा इसमें क्या करना है, इस तरह काम करना है। ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक चीज हमें समझना है कि आपको जो नोट से बनता है बाइनरी ट्री में, तो उसमें इसमें क्या होता है, दो चीज होता है। एक होता है लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू, और एक होती है राइट की वैल्यू, और बीच में क्या होता है, जो डेटा हमें जो हमें डाला हुआ डेटा। ठीक। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ डेटा पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर, यानी कि जो लेफ्ट में जो चाइल्ड उसका डेटा उसका पॉइंटर, जो राइट में उसका राइट का पॉइंटर या राइट का इन्फॉर्मेशन। इसमें कोड हमें कहेंगे, तो सबसे पहले एक हमने क्लास बना लेना है, एक इंट की हमें लेना है, जो की क्या, अब जो की हमें डालना है या हमें की सर्च करना है। अब हम क्या करेंगे, नोड लेंगे, एक की हमें जो डेटा, यानी कि की से यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, ये ए। ठीक है। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी, ये क्या क्या हो, की हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, लेफ्ट, फिर हम वो एक नोड मान लेंगे, नोड लेफ्ट और नोड राइट। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन खोलना है। ठीक। ये एक फंक्शन बनाना है, इस फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, नोड। और इसमें हमने डालना क्या है, यानी फंक्शन बोलो या इसको कंस्ट्रक्टर बोल लो। ठीक है। और इसमें डालना है कि जो इंट आइटम, जो आइटम हमें काम कर, जो आइटम हमें डालना है, उसको क्या डालेंगे, आइटम बना लेंगे। ठीक। उसके बाद हमें उसका करना क्या है बताओ। देखो, जो मेन की वैल्यू, की में जो की में हम डाल देंगे क्या, आइटम, यानी कि जो नंबर हमें स्टोर करना है की में, उसमें डाल देंगे कहाँ पे, आइटम में। और आइटम को जरूर किसे इक्वल करा देंगे इससे, की से, तो ये क्या हो जाएगा, की का वैल्यू आइटम हो जाएगा, या आइटम का वैल्यू की में आ जाएगा। और जो लेफ्ट राइट का वैल्यू, उसको हम कहाँ कर देंगे, पॉइंट कर देंगे नल की तरफ। यानी कि ये इन केस में है कि, यानी कि अगर यहाँ पे हमें कोई कोई डेटा अगर दिया हुआ सिंगल डेटा है, इसके आगे कुछ कोई भी पॉइंट नहीं करना है, तो हम कहाँ डाल देंगे, लेफ्ट राइट में नल डाल देंगे, और बीच में वो डेटा होगा हमारा, आइटम होगा। तो इस तरह क्या होगा, हमारा एक नोड बन जाएगा। ठीक। तो इस तरह के हमारी बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक। तो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे करना है, यहाँ पे जानना है तो यहाँ पे हमें जानना है इसकी टाइप्स। ठीक है। तो इसका आपको कुछ टाइप्स है, तो अब यहाँ पे हमें सीखना है कि देखो, इसको तीन पार्ट्स में बांटा गया है। एक सबसे अलग है आपको चाइल्ड के पार्ट में, और दूसरा लेवल के पार्ट्स में। लेवल मतलब कि जो जो मैंने बताया था ना कि लेवल क्या होता है, यानी कि मतलब कि ये पहला ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये उसे क्या बोलेंगे, लेवल बोलेंगे। ठीक। और तीसरा क्या होगा, नोड वैल्यू, यानी कि कितना नोड्स में रहेगा। तो सबसे पहले आपको बात करना है चिल्ड्रेन पे। एक पहला है फुल बाइनरी ट्री, ये क्या है, चिल्ड्रेन के बेस पे, यानी कि इसमें दो होगा बाइनरी ट्री।
और डीजेनरेट, यानी डीजेनरेट मतलब क्या होता है, घटना, कम होना। तो इसे हमें बोलना क्या है, डीजेनरेट, ठीक। और इसके बाद करेंगे स्क्यू, इसमें भी एक पार्ट, ये हम आगे सीखेंगे। अब आते हैं लेवल पे। तो लेवल पे 3 पार्ट है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री, ठीक। अभी इस तीनों को हम सीखेंगे अच्छे से। अभी बस ये समझना है इसकी क्या क्या टाइप्स है। अब देखेंगे नोड वैल्यू पे। नोड पे क्या होता है, बीएसटी ट्री आएगा, एवीएल ट्री आएगा, रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री, सिग्मा ट्री। तो ये सबको हम बारी बारी एक एक लेक्चर में सीखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आप क्योंकि बिकॉज आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ बाइनरी के बारे में, ठीक। तो हमें देखना, अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमें इंसर्शन किस तरह करना है, किसमें, बाइनरी ट्री में, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक नोट बना लेना है। जी यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगाया है यहाँ पे। अब यहाँ से समझ सकते हो आसानी से। तो एक ये क्या है, ये क्या थी, ये एक ट्री है, ठीक है। इसमें कि आपको नोट्स 1 3 2 है। देखो अब हमें यहाँ पे करना है कि हमें इसमें 2 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इंसर्ट हमेशा कहाँ कहाँ होगा, पहले आपको लेफ्ट में होगा, ठीक। उसके बाद होगा राइट में। ये चीज़ हमें भूलना नहीं, ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक। ठीक है। तो देखो, देखो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये 1 के रूट हो गया। अब हमें कहाँ कि अब यहाँ पे अब हमें करना क्या था, हमें 2 करना था इंसर्ट। तो सबसे पहले हम टॉप पे आएंगे, तो हम यहाँ चेक करेंगे राइट में चाइल्ड है या लेफ्ट में चाइल्ड है। तो कहाँ करेंगे, पड़े राइट में, लेफ्ट कर देंगे। बिकॉज हमारा पहला मोटो ये है कि पहले हमें किसी को, जो पहले नोड है उसको हम पहले भर देंगे अच्छे तरीके, यानी कि उसको हम फिल कर देंगे दो दो चाइल्ड से, ठीक। क्योंकि ये डेटा कहाँ से हो गया, टू। अब हम ये एक नोड बन गया। अब हमें जो डेटा डालना है, अब उसको हमें डालना है उसको हमें कहाँ कहाँ डालना है, 7 पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, या फिर नोट 3 में डालना है। नोट से अच्छा है इसमें भी। और ये इसलिए डालेंगे क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सबका एक सेगमेंट पूरा हो गया है। बस यहाँ पे इसका एक सिंगल चाइल्ड है, इसमें चाइल्ड नहीं है, तो इनका डालेंगे 7 पे। 7 यहाँ इसे सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पे अब आपको बताना है यहाँ पे अब कहाँ हमें डालना होगा, ठीक। बताओ। देखो इसमें इसमें ये पहला, इसमें इसके 2 चाइल्ड है, इसके 2 चाइल्ड है। अब कहाँ पे डालेंगे, अब फिर से कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले आएगा, पहले हम डालेंगे 6। अब हमें कहाँ डालना है, 4। तो 4 यहाँ डालेंगे। इसका फिर बोलेगा, इसका जो सेकंड उसका यहाँ डालेंगे, फिर इसके बाद 6 में। ऐसे करते करते हमारा एक ट्री में डेटा इंसर्ट करना है। तो यही यहाँ पे बस आपको लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ पे लिखा है एल्गोरिदम में लिखा हुआ यही है। इसी को इंग्लिश वे में लिखा हुआ, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। मैंने आपको एग्जाम डायग्राम फॉर्म में बता दिया है, जो कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमें ट्रैवर्सिंग करना। तो ट्रैवर्स इससे पिछले लेक्चर आप जाकर चेक कर सकते हो। तो वहाँ मैंने एक ऑपरेशन पढ़ाया था ट्री के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाकर समझ सकते हो कि इसमें डीएफएस क्या होता है और ये बीएस क्या होता है। देखो डीएफएस क्या होता है, डेप्थ, यानी कि जो गहराई होता है सबसे नीचे पार्ट, यानी कि इसमें इन ऑर्डर, पीरियड और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। और इसमें ब्रेथ में क्या होता है, लेवल ऑर्डर, यानी कि बारी बारी से चेक करना, ठीक। तो ये अब ये पार्ट के लिए आप जाकर पिछले लेक्चर से समझ सकते हो, जिसमें कि मैंने पढ़ा है ऑपरेशन इन बाइनरी ट्री, ठीक। अब हमें क्या पढ़ना है, डिलीशन, यानी कि हमें नोट डिलीट करना है किस तरह। तो तो यहाँ पे आपको बताना, देखो देखो यहाँ पे करना क्या है, कोई इसमें क्या बोल रहा है कि हमें कोई नोट को क्या करना है, डिलीट करना है। और फिर से हमको रीअरेंज करना है, ताकि एक वैलिड बाइनरी ट्री बन जाए। और बाइनरी ट्री बनने के लिए हमें करना क्या होगा, बताओ। रूट में क्या चाहिए, रूट में उसकी 2 चाइल्ड, यानी कि पेरेंट में 2, उसकी नोट उसमें उसकी 2 चाइल्ड होनी जरूरी, जरा जरा। तो यहाँ में करना, हम कहाँ शुरू करेंगे, रूट से। उसके बाद हमें तलाशना है कि जो सबसे जो मतलब कि जो डीपेस्ट नोड कौन सा, और डीपेस्ट कौन सा, राइट नोड, ठीक है, राइट नोड, ठीक है। उस नोड उसका चेक करेंगे जो हमें हटाना है, ठीक। या तो अगर दिया हुआ जिसे हटाना है वो हटा देंगे, अगर नहीं दिया है तो हमें किसे हटाएंगे, सबसे पहले पहले हमें चेक करना है ये है, यानी जो डीप, उसमें किसको हटाएंगे, राइट वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या, अब यहाँ पे इस तरह काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे आना है, डीपेस्ट रूट पे। तो डीपेस्ट कौन सा होगा, 1 2 4, ये 2 रूट पे आएगा, ठीक है। और इसमें कौन सा, राइट, तो राइट में कौन सा है, 5 है, तो 5 पे हट जाएगा, ठीक। अब ये एक बाइनरी किस तरह, इस फॉर्म में बाइनरी हमारी आ गई। इसके बाद क्या करना है, अब हम फिर से हमें एक नोड 2 हटाना है। देखो पहले पहले में हटाना था कोई, मतलब कि यहाँ पे कोई जो सबसे लोअर था उसको उसको हटाना था। अब ये हमारा इस तरह बन गया। अब हमें ये देखो, अगर हमें हटाना हो, किसको हटाना है, 2 को, ठीक है। तो अगर 2 यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये 4 कहाँ है, इससे ये 4 लिंक हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें हटाना हुआ, तो अब ये हट गया, ये इस फॉर्म में आ गया। 2 हट गया तो इस फॉर्म में आ गया। अब हमें किसे हटाना है, 1 को ही हटा। तो 1 को, तो मतलब वो करना है, जो राइट वाला पार्ट है वो आपको ऊपर पे आ जाएगा, ठीक है। और ये लेफ्ट आपको इसमें ये रूट बन जाएगा, और ये आपको नीचे में आ जाएगा।
तो इस तरह करते करते हमने पूरा मतलब कि बाइनरी ट्री जो हमें हटाना है नोड, वो नोड हमें हटा देना है और इस तरह हमारा काम हो जाएगा। ठीक। तो अब सर्चिंग करना, देखो सर्चिंग करने में कोई ज़रा भारी बात नहीं, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, रूट नोड से। ठीक है, यानी कि ये एक नोड है, ये एक नोड यहाँ से ये आया, इसके अंदर इसमें दो दो रूट है, इसके अंदर दो रूट है आपको, फिर ऐसे ये एक नोड है, इसके अंदर एक सिंगल नोड है, ये ऐसे है नोड है, फिर इसके अंदर सिंगल नोड है। इस तरह, तो इस तरह करना क्या है, तो हमें हमें कहाँ शुरू करना है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से हमें शुरू करना है। उसका चेक करेंगे जो करंट नोड हमें सर्च करना है टारगेट, तो हम सब बारी बारी मैच करते जाएंगे कि हमारा जो की टारगेट होगा, टारगेट उसको मैच करेंगे इससे, सबसे बारी बारी से हम चेक कर देंगे हर और जगह, और जहाँ पे मिल गया तो जो उस नोट का हम वैल्यू है उस नोट को निकाल के हम दे देंगे कि इस पोजीशन में हमारा ये है। ठीक। और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या है, अगर नहीं मिलता है तो जो टारगेट होगा फिर हम सर्च करते जाएंगे बारी, पहले लेफ्ट राइट इस तरह करते करते हाँ, मतलब हम तब तक यहाँ कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ सर्च करते करते हम यहाँ तक आ जाएंगे, जो लास्ट नोट है सबसे लास्ट वहाँ तक आ जाएंगे, चेक बारी बारी चेक करते करते। तो सबसे टॉप पे, फिर इससे यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, फिर इस पे करते यहाँ आना है। करते करते हमने करना क्या है, पूरा नोट को सर्च कर लेना है, बड़ी बड़ी से हर नोट को सर्च कर लेना है, और इस तरह हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तक से ये समझ आ गया, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जब हम और पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे कोड के फॉर्म में किस तरह हमें काम करना है। इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको सिखाते हैं हम। देखो देखो इसके एडवांटेज क्या है कि ये सर्च करने में, देखो यहाँ पे क्या है, सर्च करने में आपको आसानी पड़ती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो नोट्स होता है, तो आपको दो नोट्स को हिस्से में बांट दिए। तो बाइनरी सर्च जब हमने पढ़ा था बाइनरी सर्च, तो उसमें क्या हो रहा था, हम नोट चेक करते हैं, जो वैल्यू अगर इधर लोअर वैल्यू होगा, यानी कि सेंटर वाले पार्ट से अगर लोअर वैल्यू है तो हम किसे चेक करेंगे, लेफ्ट वाले को, अगर अगर ग्रेटर वैल्यू तो किसी राइट में। तो वहीं यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बाइनरी ट्री, दो ट्री, तो दोनों में नंबर चेक कर लेना, अगर इससे छोटा है तो इधर वाला चेक करेंगे, बड़ा है तो इधर वाला चेक करेंगे। ठीक। ये तो यही यहाँ पे लगा लेना है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, जिससे हमारा सर्चिंग और आसान हो जाएगा। इसमें मेमोरी एफिशिएंट, बिकॉज उतना ज़्यादा इतना मेमोरी ज़्यादा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और ज़्यादा फालतू, और इसको इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें एक फिक्स दिया हुआ है कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा दो बच्चे होंगे, एक लेफ्ट में चाइल्ड होंगे और एक राइट चाइल्ड होगा। अब इसके डिसएडवांटेज भी कुछ कुछ होगा, मतलब कि देखो इसमें क्या होता है कि जब हम जब कहीं काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चे या बहुत चाइल्ड हो जाता है, बहुत इसमें बहुत नोट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए कभी कभी बैलेंस करने में उसको दिक्कत होता है। और जब इसका ऑब्वियसली जब इसकी साइज बढ़ जाएगी तो उसमें क्या होगा, स्पीड है वो बहुत हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और साइज उससे बैलेंस बैलेंस ट्री बढ़ने से क्या होगा, स्पेस बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो, उसकी स्पेस कैपेसिटी घट जाएगी, जो सही जो स्पीड होता है वो घट जाएगा उसको, फिर जो और जो स्ट्रक्चर पूरा वो हो जाएगा, इससे बहुत हेक्टिक हो जाएगा, उस चीज़ को समझना आसान नहीं होगा। इसलिए बस ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज और ही एडवांटेजेस है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस क्या होता है कि इसमें अब बने सर्च डिपेंड जो जो डेटा हम निकालना है, ये यानी कि ये अगर हिंदी में समझे तो वंशावली होता है एक, उस फॉर्म में अगर डेटा हमें बनाना है या अरेंज करना है तो उससे ये बाइनरी से हमें पता चलेगा। और उसके बाद करना क्या है, और एक आगे हम एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसका नाम है हिकमैन कोडिंग, तो वहाँ पे इसका यूज़ है, और एक पॉइंट इसका डेटा बनाने यूज़ आता है, और एक बाइनरी ट्री का ओवर मशीन लर्निंग, उसको नया टेक्निक्स जो आए हैं अभी आजकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, वहाँ पे हम सीखेंगे इस तरह यूज़ किस तरह करते हैं, किस तरह काम करना है, प्रायोरिटी क्यू में से इसका यूज़ था अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बस यही यही बस यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि हम वहाँ सर्च करते हैं वैल्यू, और इसमें करते क्या है, इसमें डायरेक्टली ट्री शो करता है कि इसमें दो चाइल्ड होगा, यानी कि इसमें दो चिल्ड्रन होगा, नोड दो नोड हो, हर नोड रूट नोड के बाद। और ये बैलेंस ट्री बैलेंस बाइनरी का होता है कि आपको जो इसका बैलेंसिंग होता है, यानी कि हर नोड पे जो आपको बैलेंस, इससे जिससे जितने नोड निकल रहे हैं ना, वो जिससे जितने चाइल्ड निकल रहे हैं, दोनों का बैलेंसिंग से सेम होना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए, तो ये क्या होगा, एवीएल ट्री होगा। नहीं नहीं सॉरी, ये तो भी क्या होगा, ये बैलेंस बाइनरी ट्री होगा। और रहा एवीएल ट्री, तो एवीएल ट्री में क्या होता है कि, और ये देखो अगर नोड शुरू हुआ ना, ट्री शुरू हुआ तो एक ही डायरेक्शन में ये जाता रहेगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन, या तो लेफ्ट या तो लेफ्ट या तो, इसे क्या बोलेंगे, एवीएल ट्री। और ये क्या होगा जिसमें बैलेंसिंग हो, ये जो बैलेंसिंग हो उससे क्या बोलेंगे, बैलेंस बाइनरी। तो इसके बारे में आगे सीखेंगे, अभी परेशान नहीं होना है, बस आज के लिए ये मतलब कि अभी के लिए इतना ही हमें समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। और आपको इसकी पीडीएफ लिंक एक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप वहाँ से आगे पढ़ सकते हो। तो ओके, थैंक यू सो